बाबू लोग आज आप मेरी तकरीर दिल से सुनो। मौजू तो बहुत है, लेकिन मेरा मामूल यह है कि जहां जैसा जलसा वैसी तकरीर। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना, आपस की रिश्तेदारी से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, जिनकी दादागिरी चलती थी। बड़े बड़े नामवर रईस लोग थे, जिनकी तूती बोलती थी। मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, सब मिट्टी में मिल गए। मगर अल्लाह के वलियों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार आला हजरत को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, ध्यान से सुनो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने अपने मज़ार में भी जिंदा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने सैयद नसीम अख्तर कादी। मरना है बाबू, सब ठीक है, अब कुछ मत करो गड़बड़। इधर देखो, ज्यादा डिस्टर्ब मुझे मत करो, जो चीज जैसे है उसको उसी हाल पर छोड़ दो। इधर देखो, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है। लेकिन इधर देखो, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो, हदीसो कुरान का दामन छोड़कर मत मरो। इधर देखो, आप चाहे इधर देखो, बगदाद के पीर साहब से मुरीद हो जाओ, चाहे बोलो अजमेर के पीर साहब से मुरीद हो जाओ, चाहे कहीं के भी पीर साहब से मुरीद हो जाओ, जिसका रिश्ता हदीसो कुरान से कट गया, बोलो उसको कोई काम नहीं आ सकेगा। जिसका रिश्ता हदीसो कुरान से जुड़ा है, जोर से बोलो, वही सच्चा मुरीद है और वही सच्चा मुसलमान है, वही पक्का मुसलमान है। और जिसका रिश्ता हदीसो कुरान से कट गया,
आपको कोई बचा नहीं सकता, सिवाय जहन्नम के और कोई रास्ता नहीं है। मुसलमानों का असली पीर कुरान और हदीस है। हाथ उठाकर बोलो, मुसलमानों का असली पीर कुरान और हदीस है। इधर देखिए, इसको मजबूती से पकड़े रहो। जिसका रिश्ता इससे मजबूत है वो जन्नती है, और जिसका रिश्ता इससे कमजोर है वो जहन्नमी है। इसलिए याद रखो, अपने असली पीर को कभी मत छोड़ना। जोर से बोलो, कभी असली पीर को मत छोड़ना। मुसलमानों का असली पीर कुरान है, मुसलमानों का असली पीर हदीस है। इधर देखो, जो इससे कटा वो सीधे जहन्नम से सटा, और जो इससे जुड़ा वो जन्नत में दाखिल हुआ। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी क्या है और दुनिया की मोहब्बत क्या है। पहले वो हदीस कि दुनिया की मोहब्बत क्या है, फिर बाद में जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया की मोहब्बत क्या है, फिर उसके बाद वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। अगर वाकई हदीस सुनना चाहते हो तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अनबी हुरैरता काल कुल्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक्कत कुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। काला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत से डरते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, बीवी से मिलता जुलता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजा पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज पतली करो, कुछ मत बढ़ाओ, तुम लोग कुछ मत बोलो, बेस बढ़ाओ के केस बढ़ाओ। जो चीज जैसे है बहुत अच्छा माइक है बाबू, ठीक है, लेकिन डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप से बैठो। बोलो, अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, आपने कुछ समझा? अरे बोलो, अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं तो हमारी हालत अलग रहती है, लेकिन जैसे घर पहुंचता हूं हालत
बिगड़ जाती है, बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा सुनिए, नबी ने फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, जो हालत यहां रहती है वही हालत अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, यहां भी बुराइयों से बचे और घर पे जाकर भी बुराइयों से बचे, तो अल्लाह के फरिश्ते उनके चेहरे की जियारत करते हैं। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के अंदर सुस्ती पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना। बच्चों से मोहब्बत करो मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। माँ बाप से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है। बीवी से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है। पीर से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है। सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करो। जोर से बोलो, अल्लाह और उसके रसूल से। इधर देखो, पीर का दुश्मन काफिर नहीं। अगर पीर सच्चा है तो उसका दुश्मन गुमराह है। हाथ उठाकर बोलो, उसका दुश्मन। अगर पीर सच्चा है, शरीयत के मुताबिक है, तो उसका दुश्मन क्या है? जोर से बोलो, गुमराह है। लेकिन अल्लाह नबी का दुश्मन, बोलो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन गुमराह तो छोड़ो, वो काफिर है, गुमराह है, जहन्नमी है। इसलिए याद रखो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत सीने से कभी ना निकले। दम टूट जाए, जान चली जाए, मगर अल्लाह रसूल का दामन हाथों से ना छूटे। और खासकर इस बात को याद रखो, असली पीर को पकड़ के रखो। अच्छा, एक बात और बताओ, जिस मुसलमान ने, इधर देखो, हम लोग किसका कलमा पढ़ते हैं? जोर से बोलो। अरे बोलो, हम लोग किसका कलमा पढ़ते हैं? नबी का। हाथ उठाकर बोलो, पढ़ो, सब लोग पढ़ो, ला इलाहा। अरे हाथ उठाकर बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाथ नीचे करो। जिसने नबी का सिद्क दिल से कलमा पढ़ लिया वो नबी का सच्चा मुरीद हो गया। इधर देखो, और जो नबी का सच्चा मुरीद है उसको किसी की जरूरत नहीं है। इधर देखो, उसको किसी की जरूरत नहीं है। हां, अगर बुजुर्ग मिल जाए, कोई साहिब शरीयत मिल जाए, कोई साहिब फैज मिल जाए, तो हो जाना बेहतर है। हो जाना, उनका दामन पकड़ लेना बेहतर है। इधर देखो, और अगर नहीं पकड़ सके, आपकी नजरों में नहीं जचा, बोलो शरीयत के मुताबिक उनकी जिंदगी आपको समझ में नहीं आई, तो आप मायूस मत हो। जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया, नबी का मुरीद है, मेरा नबी ही उनकी बख्शिश कराने के लिए काफी है। मेरा रसूल उनकी बख्शिश कराने के लिए काफी है। अरे बोलो, काफी है, काफी। इधर देखो, तुम्हारे पीर की भी बख्शिश मेरे रसूल कराएंगे, तुम्हारे माँ बाप की भी बख्शिश मेरे रसूल कराएंगे। जोर से बोलो, हमारी आपकी बख्शिश मेरे रसूल कराएंगे। तो रसूल की शफाअत तो सबके लिए है। अरे जोर से बोलो, रसूल की शफाअत तो सबके लिए है। मेरे आका कल कयामत के मैदान में, बोलो, सबकी शफाअत कराएंगे। तो इधर देखिए, आपस में लड़ो मत, झगड़ो मत। इधर देखो, मिलजुल कर रहो, उड़ीसा का माहौल सुधारो, वरना इतना बड़ा तूफान यहां आएगा,
इतना जबरदस्त सलसला आएगा कि तुम जमीन के नीचे धंसा दिए जाओगे। आप होश में आओ, ये मौलाना रब्बानी की जबान है जो बोल रहा हूं, आप याद रखो और उसे लिख लो। अगर आप नहीं सुधरे, आपस में मोहब्बत, इधर देखो, आपस में इस तरह से, इधर देखो, एक पीर की मोहब्बत में दूसरे पीर को गाली देना, जबकि दोनों सुन्नी हो, दोनों शरीयत के मुताबिक हो, जोर से बोलो, दोनों सुन्नी हो, दोनों शरीयत के मुताबिक हो। इधर देखिए, तो एक की मोहब्बत में दूसरे को गाली देना, ये गुमराह होना है। हाथ उठाकर बोलो, ये गुमराह होना है। ये शिया की मोहब्बत है, ये सुन्नी की मोहब्बत नहीं है। शिया अली की मोहब्बत में सिद्दीक अकबर को गालियां देता है, फारूक आजम को गालियां देता है, उस्मान गनी को गालियां देता है, दीगर सहाबा पर लान तान करता है, सहाबा को गालियां देता है। लेकिन हम सुन्नी तमाम सहाबा को दिल की धड़कन समझते हैं। हम बोलो सुन्नी अपने तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, सिद्दीक अकबर से भी मोहब्बत करते हैं, फारूक आजम से भी मोहब्बत करते हैं, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते हैं, अली से भी मोहब्बत करते हैं। वो शिया है जो अली की मोहब्बत में सैयदना सिद्दीक अकबर को, सैयदना फारूक आजम को, दीगर सहाबा को गाली देता है। तो याद रखिए, जो अपने पीर की मोहब्बत में दूसरे पीर को गाली दे, जबकि वो भी सुन्नी हो, अरे जोर से बोलो, वो भी मसलक के आला हजरत के मुताबिक हो, जोर से बोलो, वो भी शरीयत के मुताबिक हो, तो अपने पीर की मोहब्बत में दूसरे पीर बुजुर्ग को गाली देना, याद रखो, तुम्हारे गुमराह होने की दलील है। तौबा करो, तौबा, होश में रहो, होश में। इधर देखो, शिया वाली मोहब्बत मत करो, सुन्नी वाली मोहब्बत करो। और सुन्नी की मोहब्बत यह है, हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, नबी से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, तमाम औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं, तमाम सलासिले अहले सुन्नत वल जमात से बोलो मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है। कान खोलकर सुन लो, जो नबी से मोहब्बत करता है सीने में बसा लेते हैं, और जो उनकी गुस्ताखियां करता है जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। वाह 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 वाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सैयद नसीम अख्तर कादरी, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। आला हजरत को जाहिलों ने नहीं पहचाना, आला हजरत को हासिदों ने नहीं पहचाना। दो तरह के लोगों ने आला हजरत को नहीं पहचाना, या तो वो जाहिल था इसलिए आला हजरत को नहीं पहचान सका, या बोलो मौलाना तो था, मुफ्ती तो था, मगर हसद का पर्दा आंखों पर पड़ा था, इसीलिए आला हजरत को नहीं पहचान सका। मैं इधर देखो, आला हजरत की तारीफ करने के लायक नहीं, एक जुमले में मैं आपसे बता दूं, आला हजरत इल्मो फन के हिमालय पहाड़ का नाम है। एक जुमले में सुन लो, 250 बरस के अंदर पूरी दुनिया में आला हजरत जैसा कोई आलिम पैदा नहीं हुआ है। आला हजरत को तराजू के एक पल्ले में रखो और तमाम उलमा को एक पल्ले में रखो, तो आला हजरत का पल्ला सब पर भारी हो जाएगा। आला हजरत हम सुन्नियों की शान है। बोलो, हाथ उठाकर बोलो, आला हजरत हम सुन्नियों की, जोर से बोलो, आला हजरत हम सुन्नियों की, आला हजरत हम सुन्नियों की, और आला हजरत हिंदुस्तानियों के लिए सुन्नियत की पहचान है। लड़ो मत, झगड़ो मत, आपस में मिलकर रहो। अभी तो मैंने
आपको एक हदीस सुनाई है, लगता है आप थक गए। अरे बोलो थक गए, बोलो थके तो नहीं, जोर से बोलो, बोलो थको, थको नहीं। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो मैं अब आपको एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। अरे बोलो इजाजत है, लेकिन इतनी लंबी नहीं कि आप लंबे हो जाओ। अरे बोलो इतनी लंबी नहीं कि आप, मेरा मामूल है, ए बच्चा, मेरी नजर सबको देख रही है, कौन मोबाइल से चांद पर जाने की तस्वीर खींच रहा है और कौन मौलाना रब्बानी की तकरीर को अपने दिल में टेप कर रहा है। अरे बोलो, मेरी नजर सबको देख रही है, कौन गुटखा खा रहा है और जोर से बोलो, कौन सुभान अल्लाह कह रहा है। इसलिए आप बिल्कुल अदब से बैठो। अब एक लंबी हदीस सुनाने वाला हूं, बच्चों को बैठाइए, हमारी माँ बहन इन बच्चियों को बैठाओ, जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठो। इजाजत है तो मैं बहुत शानदार हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलत हल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाह वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, कादरिया के लिए मैं नया हूं कि पुराना? और जोर से बोलो। जब पुराना है, इधर देखिए, नए दुल्हन की तो सब कदर करते हैं। बोलो, नई दुल्हन को मोहल्ले की औरत देखने जाती है तो नई दुल्हन को देखना कमाल नहीं है, उसको तो सब देखते हैं। कमाल तो जब है कि पुरानी दुल्हन को लोग देखने जाए। अरे जोर से बोलो। नई दुल्हन को सब देखते हैं, लेकिन पुरानी दुल्हन को अगर देखे तो वो खुश नसीब है। इधर देखिए, अभी मैंने आपको जो हदीस सुनाई, कसम खुदा, इस हदीस को अगर आप समझ लेंगे तो आंख, इधर देखिए, आंखों से पर्दा हट जाएगा, आपस में लड़ना बंद कर देंगे। हदीस सुनिए, मैंने आपको हदीस सुना दी, मतलब सुनिए, मतलब नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने पूछा, सरकार वो 15 खराबियां क्या है, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने
देने को तावान समझने लगे। लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखिए, इधर देखिए। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत परेशान है, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान जलील हो रहा है, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बर्बाद हो रहा है। इधर देखो, गैरों ने तुमको बर्बाद नहीं किया है, तूने खुद को बर्बाद किया है। इधर देख, मुसलमानों ने जितना अपना नुकसान खुद से किया है, गैरों ने नहीं किया। जितनी सुन्नियत को नुकसान अपने ही लोगों ने पहुंचाई, दूसरे लोगों ने सुन्नियत को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो अपनी हालत सुधारो। बोलो, जब तक किसी का कुफ्र साबित ना हो, जोर से बोलो, जब तक किसी का कुफ्र साबित ना हो, आप उसको अगर काफिर कहोगे तो वो काफिर नहीं होगा, आप काफिर हो जाओगे। अरे जरा गौर करो, इधर देखो। तुमने कुफ्र को आसान समझ रखा है कि गुस्से में जिसको चाहा काफिर कह दिया, थोड़ी सी लड़ाई हुई काफिर कह दिया। बोलो, जोर से बोलो, थोड़ी सी लड़ाई हुई काफिर कह दिया, छोटी छोटी बातों में काफिर कह दिया। कुफ्र को आसान समझ रखा है, कुफ्र की फैक्ट्री खोल रखी है। अबे पागल, कुफ्र का फतवा लगाना कोई आसान नहीं है। जब तक किसी का कुफ्र सबूते, बोलो, कतई के साथ साबित ना हो, यकीनी तौर पर जब तक कुफ्र साबित ना हो, बोलो, मोतबर गवाहों के जरिए कुफ्र साबित ना हो, आप किसी को काफिर नहीं कह सकते। अगर आपने कह दिया तो समझो आप गए काम से। तौबा आप पर जरूरी, तजदीद ईमान आप पर जरूरी। तो याद रखो, याद रखो, आपस में मोहब्बत करो। लड़ाई अपनी जगह है, लड़ो मत, झगड़ो मत, लेकिन बातों बात में किसी को काफिर मत कहो। और बातों बात में अपने पीर की मोहब्बत में दूसरे किसी पीर बुजुर्ग को, जबकि वो भी सुन्नी हो, उनको गाली मत दो। उनको गाली देना ये शिया वाली मोहब्बत है, सुन्नी वाली मोहब्बत नहीं है। अरे बोलो, ये शिया वाली मोहब्बत है, सुन्नी वाली मोहब्बत नहीं है। याद रखोगे, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां हरगिज न होगी। दास्तारों में लड़ना झगड़ना छोड़ो, मिलजुल कर रहो। इधर देखो, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, जितने कलमा पढ़ने वाले हैं सब भाई भाई हैं। चाहे नाम अब्दुल्ला हो, चाहे नाम अब्दुल सत्तार हो, चाहे कादरिया की उस मस्जिद में नमाज पढ़े, चाहे इस मस्जिद में नमाज पढ़े, नबी का कलमा पढ़ लिया तो सब तुम्हारे भाई हो गए। ऐसे ही इधर देखो, जितने भी सिलसिले हैं सबका सिलसिला गौसे आजम से जुड़ा है। जोर से बोलो, जितने सिलसिले हैं सबका सिलसिला गौसे आजम से जुड़ा है। तो याद रखो, तो चाहे वो किसी भी सिलसिले का मुरीद हो, अगर सुन्नी है
तो सब गौसे आजम का मुरीद है। जोर से बोलो, सब गौसे आजम का मुरीद है। और जितने गौसे आजम के मुरीद हैं वो मौला अली के मुरीद है। और जो मौला अली का मुरीद है वो मुस्तफा का मुरीद है। और जो मुस्तफा का मुरीद है वो खुद जन्नती, जो उनकी सोहबत में बैठ जाए वो भी जन्नती है। अभी तो आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो। दो, लड़ो मत, पढ़ो। जोर से बोलो, लड़ो मत, पढ़ो। और मैं अपने मौलवी बिरादर से, अपने मौलवी बिरादर से, अपने मौलवी बोलो भाइयों से, अपने मौलाना लोगों से गुजारिश करूंगा, कौम को संभालो, कौम को संभालो। आप हमारे उलमा हो, वरना याद रखो कल कयामत के मैदान में, इधर देखिए, कल कयामत के मैदान में पूछा जाएगा। इधर देखिए क्या पूछा जाएगा, इधर देखिए, हैं, कल कयामत के मैदान में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? काफिला क्यों लूटा? अरे बोलो क्या शेर है, बोलो क्या शेर है? काफिला क्यों लूटा तेरी रहबरी का? अरे बोलो तेरी रहबरी का सवाल है। तो हर आलिम की जिम्मेदारी है कि अपने अपने मुक्तदी को संभाल कर रखे और उनको तंबीह करे कि किसी भी सुन्नी आलिम पर बिला तहकीक के बोलो फतवाबाजी ना करे और किसी भी सुन्नी आलिम उलमा को बदनाम ना करे जब तक के पूरे तौर पर उनके बारे में प्रूफ ना हो, सबूत ना हो। अब आगे चलिए, मैं आपको तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं? अरे जोर से बोलो थके तो? थके तो नहीं? जोर से बोलो। अगर थके नहीं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जो बच्चा पीछे से आए उसको वहीं पकड़ के बैठाओ, जैसे करेंट आदमी को पकड़ता है, इस जलसे में मेरा चाहने वाला भी उसको वैसे ही पकड़ ले ताकि वो आगे ना बढ़ सके। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अब सुनिए वलियों का मर्तबा क्या है। जोर से बोलो, वलियों का मर्तबा क्या है। इधर देखिए, पहले वो हदीस सुनिए, फिर उसके बाद वलियों की जिंदगी क्या है वो हदीस सुनिए। फिर अल्लाह के वली मजार में जिंदा हैं, बोलो वो हदीस सुनिए। अगर ये सारी हदीस सुनना चाहते हो तो कोई उठ के जाना नहीं। ये मौलाना आपकी बस्ती में लगभग 5 या 7 वर्षों के बाद आया है। अब कहीं उस वक्त आऊं जब लाठी लेकर चलूं। अरे जोर से बोलो, ऐसा तो नहीं है कि उस वक्त अब मुझको आना पड़ेगा जब लाठी लेकर चलूं। इधर देखिए, अभी तो मैं हदीस की लाठी लेकर चलता हूं, कुरान की लाठी लेकर चलता हूं, लेकिन ये लाठी हर एक पर नहीं गिरती है, गुस्ताखे रसूल पर गिरती है। जोर से बोलो, गुस्ताखे रसूल पर गिरती है। जो हमारे बोलो बुजुर्गों का गुस्ताख है उन पर ये लाठी गिरती है। इजाजत दीजिए तो अब वो हदीस सुनिए कि बुजुर्गों का मर्तबा क्या है। लेकिन ऐसे नहीं, बाबू को बैठाओ, जल्दी बैठो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो जिक्रिल्लाह ताला सफा नंबर 197 अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदाली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बा इलय्या मिम्मा फ़तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही वबसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही वरिजलहु अल्लती यमशी बिहा वयदहु अल्लती यब्तिशु बिहा वइन सअलनी लऊतियन्नहु वलइन इस्ताज़नी लऊइज़न्नहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। माशाअल्लाह, बिल्कुल अदब से सुनिए, बड़ी शानदार हदीस सुनिए।
कसम खुदा इस हदीस का मतलब सुन लेंगे तो आंखों से पट्टी खुल जाएगी। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया, बाबू इधर देखो, नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का इरशाद पाक है। किसका इरशाद पाक है? जोर से बोलो, अल्लाह का इरशाद पाक है। ये किसने कहा? जोर से बोलो, मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? सुन लो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वलियों से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। फिर से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वलियों से बगावत रखे, जो मेरे वलियों को गालियां दे, मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। मेरे वलियों की शान ये है कि जिसको मैं वली बना लेता हूं, मैं उसकी आंखें हो जाता हूं, जिससे वो देखता है मैं उसके कान बन जाता हूं, जिससे वो सुनता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, जिससे वो पकड़ता है मैं उसके पांव हो जाता हूं, जिससे वो चलता है मैं जिसको वली बना लेता हूं उसकी शान ये होती है, अगर कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूं, अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? अरे बोलो समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एक मर्तबा और बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, नबी ने क्या फरमाया? जोर से बोलो, फिर से बोलो। नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है। क्या है हदीस? इधर देखिए, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अच्छा ये बताइए, इधर देखिए, वलियों को आपने पहचाना? वलियों को पहचाना? इधर देखिए, इधर देखिए, सैयदना बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह को पहचानना आसान, आपने आसमान को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, जमीन को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, पेड़ पौधों को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, आप अपने वजूद पर नजर किया, अल्लाह को पहचान लिया, तो आसमान से लेकर जमीन तक ये सारी चीजें अल्लाह की मार्फत की निशानी है। तो अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना मुश्किल काम है। वली आपके साथ बैठा हुआ है, वली आपसे बात कर रहा है, वली आपके साथ खाना खा रहा है, लेकिन आप नहीं पहचान रहे हो कि वली है। इधर देखिए, नबूवत बताने की चीज है और विलायत छुपाने की चीज है। इधर देखिए, जो वली होगा वो अपनी विलायत को छुपाएगा और जो नबी होगा वो अपनी नबूवत का ऐलान करेगा। तो नबूवत बताने की चीज है और विलायत छुपाने की चीज है। और वली को पहचानना आसान नहीं, और जब आसान नहीं तो किसी बुजुर्ग के बारे में बोलो, किसी पीर के बारे में अनाम शनाम मत बोलो। जिसको तुमने गाली दिया, अगर वो अल्लाह का वली है तो तुम हिलाक हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुमको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए कि नबी ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, जो मेरे वलियों से बगावत रखे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं।
जब तुमने किसी को पहचाना ही नहीं कि वली है, तो गाली देने का हक किसने दिया? गाली दोगे तो तुमको जहन्नम में जाने से कोई बचा नहीं सकता। तौबा करो, होश में आओ, बुजुर्गों से मोहब्बत करो। शिया वाली मोहब्बत मत करो, सुन्नी वाली मोहब्बत करो। जितने पीर हैं अगर सुन्नी हैं तो सब हमारे हैं, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो कलीमी हो, चाहे जोर से बोलो, चाहे वो जोर से बोलो मुशाहिदी हो, चाहे जोर से बोलो हशमती हो। तमाम बुजुर्गाने दीन हमारे सर के ताज हैं। बोलो जोर से बोलो, सब सर के ताज हैं। लड़ो मत, झगड़ो मत, सुन्नी बनकर रहो। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं। लगता है आप हमसे नाराज हो गए। नाराज तो नहीं? जोर से बोलो, नाराज तो नहीं? हाथ उठाओ, जोर से बोलो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। इधर देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। टाइम हजरत बताइए, टाइम कितना हुआ? 1 बज रहा है। इधर देखिए, जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया है। अरे बोलो, जब से मोबाइल निकला है तब से घड़ी पहनना बंद कर दिया है। अब घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी। अब मुझको लगता है जुब्बा भी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि अब शायर लोग भी जुब्बा पहनने लगे। बोलो, अब शायर लोग भी जुब्बा पहनने लगे, और हमसे अच्छा जुब्बा। तो अब लगता है कि हमें भी जुब्बा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इधर देखिए, ये मैं हंसकर बोल रहा हूं, हकीकत में मत लीजिएगा। हमारे शोरा जब स्टेज पर आए तो बिल्कुल नबी की सुन्नत में ढल कर आए। बोलो, इमामा शरीफ बांध कर आए। बोलो, जुब्बा शरीफ पहन कर आए। और जो फासिक हो, दर छिल्ला हो, उसको तो स्टेज पर चढ़ने का हक ही नहीं है। अरे जोर से बोलो, उसको तो स्टेज पर चढ़ने का हक नहीं है। स्टेज का हकदार वही है जो मुस्तफा की शरीयत से मोहब्बत करता है, जो सच्चा पक्का मुसलमान है, नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। अब आगे चलिए, वो हदीस सुनिए कि क्या बुजुर्गाने दीन कब्र में जिंदा है। चूंकि आधा घंटा वक्त बचा है, इसमें बहुत सारी बातें करनी है। इधर देखिए, इधर देखिए, क्या बुजुर्गाने दीन मजार में जिंदा हैं? इधर देखिए, हमारा ईमान है कि जिंदा है? हाथ उठाकर बोलो, हमारा ईमान है कि मौत आई? अरे बोलो, हमारा ईमान है कि मौत आई। मौत का मजा सबने चखा। अरे बोलो, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने उनको ये मर्तबा अता किया है, बोलो, कि कब्र में भी वो जिंदा है। जिस्म भी सलामत है, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, आपको भी देखते हैं। आप सलाम करते हैं तो आपका जवाब देते हैं। इधर देखिए, आप उनके नाम से सवाब पहुंचाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। इधर देखिए, आपके हक में दुआएं करते हैं। आप ये मत समझिए कि मर गए मिट्टी में मिल गए। वो बेईमान लोग कहता है कि मर गए मिट्टी में मिल गए। आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया, लेकिन अल्लाह के वली आज भी कब्रों में जिंदा है। हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन 5 मिनट के बाद इजाजत है? लगता है आपको नींद आ रही है। अरे बोलिए, ये इमाम साहब है, क्या नाम है आपका? हाफिज सद्दाम साहब। इधर देखिए, आपके गांव में पहले इमामत करते थे। मैं तकरीर कर रहा हूं और इनको नींद आ रही है। अब आप फैसला कीजिए, इमाम ही सोएगा तो मुक्तदी का क्या हाल होगा? अरे जोर से बोलो। इसलिए इमाम का जागना जरूरी है। आप जाग कर रहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन एक बात ये बताओ कि हम लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? हाथ उठाकर बोलो, हम लोग किस चीज से बने? अरे जोर से बोलो, हम लोग किस चीज से बने? और जोर से बोलो, और जोर से बोलो।
अच्छा ये बताओ, मिट्टी से तो बने हैं, इधर देखिए, लेकिन बताओ क्या सबकी मिट्टी बराबर है कि सबकी मिट्टी जुदा जुदा है? सबकी मिट्टी अलग अलग है कि सबकी मिट्टी एक है? अरे बोलो सबकी मिट्टी एक नहीं है। इधर बोलो सबकी मिट्टी एक नहीं है। इधर देखिए, जैसे इधर देखिए, जैसे जमीन की मिट्टी बोलो एक नहीं है, ऐसे ही हमारे शरीर की मिट्टी एक नहीं है। इधर देखिए, यहां की मिट्टी अलग है, कश्मीर की मिट्टी अलग है, इलाहाबाद की मिट्टी अलग है, भुसावल की मिट्टी अलग है, बोलो हैदराबाद की मिट्टी अलग है, गुजरात की मिट्टी अलग है, बोलो राजस्थान की मिट्टी अलग है, बंगाल की मिट्टी अलग है, झारखंड की मिट्टी अलग है। तो जैसे जमीन की मिट्टी अलग अलग है, ऐसे ही शरीर की मिट्टी अलग अलग है। मिट्टी से आप भी बने हो, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से सरकार आला हजरत भी बने हैं, मिट्टी से मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा भी बने हैं, बोलो मिट्टी से सरकार गरीब नवाज भी बने हैं, मिट्टी से मखदूम पाक भी बने हैं, मिट्टी से बोलो ख्वाजा गरीब नवाज भी बने हैं, मिट्टी से गौसे आजम भी बने हैं। लेकिन मिट्टी मिट्टी में फर्क है। हाथ उठाकर बोलो मिट्टी मिट्टी में फर्क है। अच्छा ये बताओ, आपकी तरफ भट्टा है कि नहीं? अरे बोलो भट्टा है। आप लोग क्या बोलते हो, भट्टा बोलते हो कि भाटा? अरे जोर से बोलो। इधर देखिए, उड़ीसा में भट्टी, बंगाल में भाटा और यूपी बिहार में भट्टा बोलते हैं। भट्टा में ईंट बनती है। अरे बोलो ईंट बनती है। अच्छा ये बताओ, ईंट किस चीज से बनती है? सोने से कि मिट्टी से? जोर से बोलो, बोलो सोने से कि मिट्टी से? यकीनी बात है, आप कहोगे रब्बानी साहब ईंट तो बोलो मिट्टी से बनती है, जो आप मकान बनाते हो वो ईंट मिट्टी से बनी है। अच्छा ये बताओ, खूब पकी हुई ईंट को अगर आप जमीन में दफन कर दो, खूब पकी हुई ईंट जो टन टन करती हो, जोर से बोलो, जो टकराने से टन टन बोलती हो, ऐसी ईंट को जमीन में दफन कर दो, 100 बरस के बाद निकालोगे वैसे ही निकलेगी, 200 बरस के बाद निकालोगे वैसे ही निकलेगी, 500 बरस के बाद निकालोगे वैसे ही निकलेगी, 1000 बरस के बाद निकालोगे वैसे ही निकलेगी। अगर आजमाना हो तो मुगल के जमाने का जो मकान हो चले जाओ, वहां पर जाकर के एक ईंट खोद करके निकालो। गवर्नमेंटी आदमी अगर वहां हो तो उनसे इजाजत लेकर उनको कुछ पैसा दे करके रिसर्च करने की खातिर आप उससे एक ईंट बुनियाद खोद कर निकालो। अगर खूब पकी ईंट थी तो आज भी वैसे ही होगी, धुल दोगे ईंट चमक जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईंट मिट्टी से बनी है, 100 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 200 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 500 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 1000 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, जबकि मिट्टी से बनी है। आप कहोगे रब्बानी साहब जमीन सबको नहीं खाती, उसी मिट्टी को खाती है जो मिट्टी कच्ची होती है, जो मिट्टी कमजोर होती है उसको जमीन खा जाती है, लेकिन जो मिट्टी पक जाती है जमीन उसको नहीं खाती है। जब आप समझ गए तो अब मेरी बातों को समझिए। इधर देखिए, हम भी मिट्टी से बने हैं, गौसे आजम भी मिट्टी से बने हैं, काफिर और मुशरिक भी मिट्टी से बने हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि काफिर मरता है तो जमीन उसको खा जाती है, बोलो मुशरिक मरता है तो जमीन उसको खा जाती है, यहूदो नसारा मरता है जमीन उसको खा जाती है, बेईमानों को जमीन खा जाती है, शराबी जुआरी को जमीन खा जाती है, क्योंकि उसके शरीर की मिट्टी कच्ची होती है। मगर अल्लाह वालों को जमीन नहीं खाती, क्योंकि अल्लाह वालों ने अपने बदन की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। तो जैसे कल चमक रहे थे उससे ज्यादा मज़ारों में चमक रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने बाबा जान, फैजाने मामा जान, फिदाए रजा कमेटी। बात समझ में आई कि उत्तर दक्षिण चली गई। ये बच्चा को बैठाइए, हाँ, लेकिन डांटिए नहीं, डांटिए नहीं। आपका बेटा मेरा बेटा, आपका पोता मेरा पोता,
आपका भाई मेरा भाई, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा काम बैठाना है। अरे बोलो मेरा काम, लेकिन आपका काम ये नहीं है कि डांटिए उनको, प्यार मोहब्बत से बैठाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो। तुम अच्छे रहोगे तो तुम्हारी औलाद अच्छी रहेगी, और तुम शराबी बनोगे तो तुम्हारी औलाद भी शराबी बनेगी। बेटा सोचेगा अब्बा एक बोतल पीते हैं, अरे मैं उसका बेटा हूं 10 बोतल पीऊंगा, बाप से एक हाथ आगे रखूंगा। तौबा करो, तौबा, शराब से तौबा करो, अपने पैसे की बरकत खत्म मत करो। इधर देखो, शराब कितनी बदबूदार चीज है आपको पता है? इतनी बदबूदार है कि सूअर के खून से भी ज्यादा बदबू शराब में है। इधर देखिए, सूअर के खून से भी ज्यादा बदबू शराब में है। शराब में, शराब से तौबा करो। आपको एक मिसाल देता हूं, इधर देखिए, ये हमारे जितने अइम्मा किराम बैठे हैं उनसे मसला पूछो, मसला। एक कतरा शराब अगर कुएं में गिर जाए, कहां गिर जाए? हाथ उठाकर बोलो, कहां गिर जाए? एक कतरा शराब ऐसे कुएं में गिर जाए जो कुआं दहदरदा ना हो, जो कुआं, जोर से बोलो, दहदरदा। दहदरदा समझते हैं? अरे बोलो, दहदरदा उस कुआं को बोलते हैं जो 100 हाथ लंबा चौड़ा हो। जोर से बोलो, जो 100 हाथ लंबा चौड़ा हो, चाहे लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो। हाथ ही हाथ, 100 हाथ लंबा चौड़ा, बोलो जल्दी बोलो। 100 फीट नहीं, 100 हाथ, जल्दी बोलो, लंबा चौड़ा। चाहे, अब बोलो जल्दी बोलो, चाहे लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो, चाहे चौड़ाई ज्यादा हो लंबाई कम हो, ऐसा कुआं बोलो जो दहदरदा ना हो। अगर उसमें एक कतरा शराब गिर गया तो कुआं का सारा पानी नापाक हो गया। न पी सकते हैं, न वजू कर सकते हैं, न कपड़ा धो सकते हैं, न पाखाना पेशाब साफ कर सकते हैं। नापाक है, नापाक। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ, एक कतरा शराब जब कुएं को नापाक कर सकता है, तो जो मुसलमान दिन रात शराब पीता है उसका हाल क्या होगा? उसके दिल का हाल क्या होगा? जोर से बोलो, उसके दिमाग का हाल क्या होगा? तौबा करो, तौबा, अल्लाह का खौफ रखो। सच्चा मुरीद कौन है? इधर देख, सच्चा मुरीद उसको नहीं कहते कि अपने नाम के साथ लगा लिया फलां साहब, फलां साहब, फलां साहब, नहीं। सच्चा मुरीद वो है जिसकी जिंदगी हदीसों कुरान के मुताबिक हो। हाथ उठाकर बोलो, सच्चा मुरीद वो है जिसकी जिंदगी हदीसों कुरान के मुताबिक हो, और जिसकी जिंदगी हदीसों कुरान के मुताबिक नहीं, वो सच्चा मुरीद नहीं है, झूठा है, झूठा। उससे कहिए तौबा करे, तौबा, और अपने पीर को बदनाम ना करे। बोलो, किसी बुजुर्ग को बदनाम ना करे। गौसे आजम की गुलामी का पट्टा सही तौर पर गले में पहने, इसी में कामयाबी है। अब आगे चलिए, बुजुर्गाने दीन कब्र में जिंदा है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। इधर देखिए, 15 मिनट और बचा है। बोलिए, 15 मिनट और बचा है, क्या देखते हैं? मेरी तकरीर सुन रहे हैं? अरे आप तो सुनिए कम से कम। ये दूसरे को सुना रहे हैं और अपने आसमान को देख रहे हैं। इधर देखिए, आप भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए, तब तो है पता चला। अरे बोलिए, पता चला कि अपने तो सो रहे हैं और मोबाइल खोल दिया। सुनिए जनाब, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। ऐ मुसलमान, वो बात क्यों कहते हो जिसे तुम खुद नहीं करते? वो गुफ्तगू क्यों करते हो जो तुम बोलो खुद अमल नहीं करते? तो अपने को भी अमल करो,
इजाजत दीजिए तो अब मैं जल्दी से हदीस सुनाऊं। अल्लाह के वली वो लोग मजारों में जिंदा है। इस हदीस को कोई गलत साबित करेगा, पूरी इधर देखिए, पूरी दुनिया वालों को चैलेंज है, पूरी दुनिया वालों को, अगर इस हदीस को गलत साबित करेगा तो मुंह मांगा इनाम। लेकिन किसी की नानी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके, क्योंकि मैं किसी मीडिया से नहीं देखकर बोल रहा हूं, किसी छोटी मोटी किताब से नहीं बोल रहा हूं, उस किताब से बोलने जा रहा हूं कि कुरान के बाद जिस किताब को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है वो है बुखारी शरीफ। जोर से बोलो, वो है बुखारी शरीफ। जल्दी बैठिए बाबू, जल्दी बैठ जाइए।